ए बी, मतलब एफ कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ डिफरेंशिएबल है ओपन ए बी में, एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर है, देन इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, then there exists at least one value, this is not one on, this is one value, that is at least one value, जो C जो एक वैल्यू होगी वो इंटरवल A और B के बीच में होगी, एक वैल्यू इंटरनल A और B, इंटरवल A और B के बीच में होगी, सच दैट उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया क्या है? पहली कंडीशन है कि ये एक अगर अपना फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, एक फंक्शन है डिफरेंशिएबल होगा, ये इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, और जो सी की वैल्यू है वो एक ऐसी वैल्यू होगी जो इन दोनों के बीच में होगी। जैसे अभी मैं बताता हूं, इस कर्व को देखो ध्यान से, ठीक है। अगर एक फंक्शन है मेरा x इजिकल टू ए पे, लाइक अगर मैं एक ऐसे फंक्शन लू, इट हैज एटलीस्ट वन मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ, ये एक फंक्शन है मेरा x इजिकल टू ए पे, ये एक फंक्शन है x इजिकल टू बी, मतलब ये x इजिकल टू ए है, x इजिकल टू बी है, ये फंक्शन है। तो यहां से ये रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू मैंने इंक्लूड की है, ठीक है, ये वैल्यू इंक्लूड की है इन दोनों को। अब ये a है और ये b है, पॉइंट a और b पे, ये एफ ए है यहाँ पे इसकी वैल्यू, और ये एफ बी है। एफ ए का मतलब ये जो फंक्शन है आपका, अगर आपने फंक्शन में x की जगह पे a पुट कर दिया तो वो आपकी जो वैल्यू होगी वो इससे डिफाइन होती है। फंक्शन है आपका एफ एक्स, आपने x की जगह b पुट कर दिया, वैल्यू होगी वो इससे डिफाइन होती है। अगर ये दोनों, ये और ये इक्वल हैं, एफ ए इजिकल टू एफ बी, और जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स वो क्लोज इंटरवल इन दोनों के बीच में कंटिन्यूस है, और इन दोनों के बीच में ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में x इजिकल टू ए एंड x इजिकल टू बीच में एक ऐसी वैल्यू होगी, कोई सी भी वैल्यू, जिसका डिफरेंशिएशन अगर उस वैल्यू को फंक्शन में रख दिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और जो वो वैल्यू होगी c, वो इन दोनों के ओपन इंटरवल के बीच में होगी। मीन c इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी, यह है इसका मतलब। अब जैसे एफ डैश एक्स है, जो एफ डैश सी जो लिया हमने, एफ डैश एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब हमने इसमें क्या किया, c की वैल्यू पुट कर दी, जो c कहां था, ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी, c कहां था, ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट c क्या होगा, f डैश क्या होता है, f डैश का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वेरी गुड, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो f डैश c क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इजिकल टू c। तो हम बता सकते हैं कि स्लोप किसकी होगी, ए बी की। स्लोप हमारा फंक्शन क्या है, ए बी, इसकी स्लोप होगी। तो इसकी स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है यहाँ पे, y2 है एफ बी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन x2 माइनस x1 b माइनस ए। अब एफ बी माइनस एफ ए कितना है, 0, बी माइनस ए, क्यों, क्योंकि एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ बी के। तो कितनी आ जाएगी स्लोप, तो एफ डैश सी कितना हो गया, 0 हो गया। मीन्स सी एक पॉइंट है ए और बी के बीच में, तो उसकी स्लोप इक्वल टू 0 होगी। तो इसी को ध्यान में रख के टेल मी द आंसर फास्ट। No one. No one. मैं बताऊं, यस सर।
अब हमें क्या दिया है, ये ए और बी। क्लोज इंटरवल है ना। क्लोज इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। और ये ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। अब हमेशा याद रखना, अगर एक कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, कंफर्म। अब अगर इसे हम चेक करें तो एफ एक्स कितना गिवन है हमें, Sir, 2/√3 is the answer. नो 2/√3. नो, Okay. ना तो 2/√3 है, ना 2/-, ये ना ये प्लस माइनस है। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे -2 लेते हैं तो -2 क्यूब -4 -2 कितना आएगा, 0। तो f -2 कितना आ रहा है अपना, 0। f +2 कितना आ रहा है अपना, 0. Zero. अगर एफ ए इजिकल टू एफ बी हो गया, एफ ए इजिकल टू एफ बी हो गया और अपने को रोल्स मीन वैल्यू निकाल दी है, तो उसका मतलब क्या होगा, F dash x निकलना होगा. वेरी गुड। F एफ डैश सी इजिकल टू 0, Yes. तो एफ डैश एक्स कितना होगा पहले, 3x² minus 4. सी रख, That is equal to 0. ये 0 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, Plus minus 2/√3. सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट, जल्दी बताओ आंसर। प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा तेज करो, बहुत स्लो करते हो। साइन सी इक्वल टू पाई। बोलो। अरे सिंपल बात है, 0 पे क्या होगा ये 0, पाई पे क्या होगा ये 0, तो इसका मतलब एफ डैश सी क्या होगा हमारा 0। तो एफ डैश सी फाइंड कर लोगे, क्या होगा, पहले एफ डैश एक्स फाइंड करो, कितना आएगा वो, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, Cos x sin x by e to the ई power. रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। सी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर सी कॉस सी माइनस साइन सी अपॉन ई रेज टू पावर सी का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, एक पार्ट इससे Yes. इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0, या फिर कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी। कॉस सी और साइन कब इक्वल होते हैं, I/4. I/4 पे। बस इतना सा क्वेश्चन था, सोल्व ये हो गया। समझ में आया ये क्या था, Yes sir. नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देता हूं, वो करके देखो दिखाओ। अगर एफ एक्स मैंने दिया आपको x² प्लस ए बी अपॉन एक्स ए प्लस बी इन द इंटरवल ऑफ क्लोज ए बी वेयर ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0, तो फाइंड करना है तुम्हें, ये रोल्स थ्योरम इस पे अप्लाई करनी है। तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑप्शन है आपके अंडरूट ए बी माइनस अंडरूट ए बी प्लस माइनस अंडरूट ए बी एंड नन। सोल्व करना है इसको, ठीक है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद आता है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कोची